कुछ देर के बाद छठे दौर के लिए मतदान शुरू होगा, लेकिन अब सातवें और आखिरी दौर के लिए भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सातवें दौर के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के संसदीय क्षेत्रों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते आज दिखाई देंगे। एक बार फिर से पटना में आज सुबह 11 बजे चुनावी रैली है प्रधानमंत्री की, और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र और पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की जनता से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसके बाद काराकाट संसदीय क्षेत्र का दौरा है प्रधानमंत्री का। 1:30 बजे दोपहर में काराकाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने गठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और फिर वहां से बक्सर जाएंगे और बक्सर में दोपहर 3:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के समर्थन में चुनावी रैली में वोट की अपील करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। उधर बिहार की इन 3 रैलियों के बाद उत्तर प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री का है। गाजीपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गाजीपुर में दोपहर 4:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पारसनाथ राय के समर्थन में वोट की अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज दिन भर बिहार और उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में सुबह 11 बजे रैली करेंगे और इसके बाद काराकाट में दोपहर 1:30 बजे यानी 1:30 पर जनसभा करेंगे और बक्सर में दोपहर 3:30 पर रैली करेंगे। वहीं गाजीपुर भी प्रधानमंत्री जाएंगे और शाम 4:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब जिन 4 संसदीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है, वहां के बारे में, वहां की जो समीकरण है उसके बारे में हमें आपको बता दें। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र, यहां पर रामकृपाल यादव का मुकाबला है आरजेडी की मीसा भारती से। लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। रामकृपाल यादव 2014 और 2019 दोनों चुनाव यहां से जीते थे। आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए थे 2014 में और उस दौरान उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर और फिर केंद्र सरकार में मंत्री बने थे। 2019 में एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया था, जीते थे और 24 में फिर से उम्मीदवार हैं। 2019 में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को हराया था पिछले चुनाव में और 2014 में भी रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2009 में ये अस्तित्व में आया था पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र और 14 और 19 में रामकृपाल जीते थे। हैट्रिक का चांस 2024 में इस सीट से है। चलिए काराकाट की बात करते हैं। काराकाट संसदीय क्षेत्र में मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम से हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। सीपीआई एमएल यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से राजाराम सिंह को खड़ा किया है सीपीआई एमएल ने। पवन सिंह यहां से निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ। तो ये मुकाबला यहां पर रोचक है, त्रिकोणीय मुकाबला है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट की अपील करने काराकाट आज जा रहे हैं। करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री की सभा है काराकाट में। 2019 में महाबली सिंह यहां से चुनाव जीते थे एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू से। उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर यहां पर चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव जीते थे, एनडीए में थे और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। आरजेडी की कांति सिंह को उन्होंने हराया था और फिर केंद्र सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले वो बीजेपी और एनडीए से अलग हो गए और फिर महागठबंधन में शामिल हो गए और पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बक्सर की बात करते हैं। बक्सर में इस बार मुकाबला है मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का सुधाकर सिंह से। आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह। 2014 और 2019 में अश्विनी चौबे यहां से चुनाव जीते थे और इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है। मिथिलेश तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधायक रहे मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से और
सुधाकर सिंह, जो विधायक भी हैं और महागठबंधन की जब सरकार थी उसमें वो मंत्री भी थे, जगदानंद सिंह के बेटे हैं और आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। 2019 में अश्विनी चौबे यहां से चुनाव जीते। जगदानंद सिंह आरजेडी से यहां पर चुनाव मैदान में थे, उनको हराया था अश्विनी चौबे ने। केंद्र सरकार में मंत्री बने, अभी भी मंत्री हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। 2014 में भी अश्विनी चौबे ने ही यहां से जीत दर्ज की थी और जगदानंद सिंह से ही उनका मुकाबला था। आरजेडी के उम्मीदवार थे, जगदानंद सिंह को हराया था। यानी कि 2014 और 2019 में अश्विनी चौबे दोनों चुनाव लड़े, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीते और जगदानंद सिंह आरजेडी से चुनाव लड़े थे 14 और 19 में, उन्हें अश्विनी चौबे ने हराया था। इस बार अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला है। मिथिलेश तिवारी वहां से चुनाव मैदान में है, जिनका मुकाबला सुधाकर सिंह से है, आरजेडी के उम्मीदवार। और गाजीपुर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है। करीब 4:45 पर सभा को संबोधित करेंगे। पारसनाथ राय यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अफजल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, इंडिया गठबंधन का समर्थन है। और उधर बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, उमेश कुमार सिंह को। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पारसनाथ राय के समर्थन में। वहां पर लोगों से वोट की अपील करेंगे। मुकाबला पारसनाथ राय का अफजल अंसारी से है और बीएसपी के उम्मीदवार से। 2019 की अगर हम बात करें तो अफजल अंसारी ने यहां से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। मनोज सिन्हा हार गए थे 2019 में। मनोज सिन्हा अभी उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर में। 2019 का चुनाव मनोज सिन्हा हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे अफजल अंसारी से। लेकिन 2014 में मनोज सिन्हा ने यहां से जीत दर्ज की थी और भारत सरकार में मंत्री भी थे, रेल मंत्रालय उनके पास था। मनोज सिन्हा 2014 में चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी की शिवकन्या कुशवाहा को उन्होंने बड़े अंतर से हराया था। 2014 में मनोज सिन्हा बीजेपी के यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में अफजल अंसारी ने मनोज सिन्हा को हराया था। अब 2024 में पारसनाथ राय यहां से चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और उनका मुकाबला इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं अफजल अंसारी, उनसे है।